मैंने सोचा आप मुझे बेमुरव्वत ना समझ लें तो मैं मिठाई ले आऊं। नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों समझेंगे। सावल भाई, तुम्हें हराना मुश्किल काम है। इंदी हिक की वजह है साईं। और तुम खेलते हो मुझे हराने के लिए, लेकिन मैं खेलता हूँ जीतने के लिए। न जाने कौन लोग हैं जो आपकी वर्कशॉप के पीछे पड़ गए हैं। सब में गली का गुंडा सावल मिला हुआ। जी भाई। जा लड़कों में बांट के आजा। जी। आपने तो खाई नहीं। ऐसी क्या बात है, खा लेते हैं हम भी। गली है मैदान, अगर खेलना कूदना है तो मैदान में जाओ ना। अच्छा, पापा भी आ रहे हैं। Oh ma, I've been missing you guys so much. I'm so excited you're coming to Pakistan. हाय मेरा, दरअसल बात ये है, आपकी गाड़ी का शीशा। कम सिगरेटें पिया करो, लड़कों को भी कहा करो। हाँ, जितनी आप ठीक कह रही हैं हो जाए। ओए, सिगरेट बंद कर। पिया जी। इतना धुआं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कम सिगरेटें फूका करो, कैंसर हो जाएगा। कुछ ख्याल करो, पैसे वैसे लगाओ, यहाँ सफाई वाई करो। क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती हैं आप, लेकिन मुझे हुक्म किया होता मैं आ जाता आपके पास। नहीं, वो मैं मिठाई लाई थी। मिठाई किस चीज की? मैंने सोचा आप मुझे बेमुरव्वत ना समझ लें तो मैं मिठाई ले आऊं। नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों समझेंगे। अब बच्चे भेजे थे ना अपने ट्यूशन के लिए। अच्छा हाँ। कम सिगरेटें पिया करो, लड़कों को भी कहा करो। हाँ, जितनी आप ठीक कह रही हैं हो जाए। ओए, सिगरेट बंद कर। जी भाई। जा लड़कों में बांट के आजा। जी। आपने तो खाई नहीं। ऐसी क्या बात है, खा लेते हैं हम भी। कौन लोग हैं जो आपकी वर्कशॉप के पीछे पड़ गए हैं। सब में गली का गुंडा सावल मिला हुआ। बाजार की है। अच्छा, मैं चलती हूँ। प्लेटें वापस। जी मैं सोचा। गली है मैदान, अगर खेलना कूदना है तो मैदान में जाओ ना। हाय मेरा, दरअसल बात ये है, आपकी गाड़ी का शीशा। क्या देख रहा है, जा अंदर। जा रहा हूँ भाई, जा। आ जाओ भाई, मिठाई। मिठाई 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 मिठाई। क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती हैं आप, लेकिन मुझे हुक्म किया होता मैं आ जाता आपके पास। नहीं, वो मैं मिठाई लाई थी। मिठाई किस चीज की? मैंने सोचा आप मुझे बेमुरव्वत ना समझ लें तो मैं मिठाई ले आऊं। नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों समझेंगे। अब बच्चे भेजे थे ना अपने ट्यूशन के लिए। अच्छा हाँ। कम सिगरेटें पिया करो, लड़कों को भी कहा करो। हाँ, जितनी आप ठीक कह रही हैं हो जाए। ओए, सिगरेट बंद कर। जी भाई। जा लड़कों में बांट के आजा। जी। आपने तो खाई नहीं। ऐसी क्या बात है, खा लेते हैं हम भी। मैं चलती हूँ। प्लेटें वापस। जी मैं सोचा। गली है मैदान, अगर खेलना कूदना है तो मैदान में जाओ ना। हाय मेरा, दरअसल बात ये है, आपकी गाड़ी का शीशा। क्या देख रहा है, जा अंदर। जा रहा हूँ भाई, जा। आ जाओ भाई, मिठाई। मिठाई 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 मिठाई। कम सिगरेटें पिया करो। जब पिया और अली यार आमने सामने आते हैं तो अली यार बिना वक्त गंवाए अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। यह सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां जिस लड़के के पीछे पागल हैं वही लड़का आज उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर रहा है। पिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रिदा यह सब देखकर
कहती है पिया तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, यह तो लॉटरी लगने जैसा है। लेकिन पिया उसे रोक देती है और कहती है कि वह इस तरह नहीं सोचती। अली यार पिया को समझाता है, देखो पिया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों से फ्लर्ट करे। मैं तुम्हें अलग समझता हूँ, तुम खास हो। मेरे डैड ने कभी मेरी ख्वाहिश को ना नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे। मैंने उन्हें ख़ास तौर पर पाकिस्तान बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगे। यह सुनकर पिया और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह कहती है, तुम्हारे डैड पाकिस्तान में नहीं रहते? अली यार जवाब देता है, नहीं, वो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन अब मेरी मोहब्बत के लिए लौट रहे हैं। दूसरी तरफ मूसा, जो अली यार का बाप है, यह सुनकर कहता है, बेटा फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त उसी मोहल्ले में रहता है। मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा और तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊँगा। लेकिन मूसा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वही मोहल्ला असलम का है और वही लड़की पिया है। असलम वही इंसान है जिससे मूसा का पुराना रिश्ता एक गहरे राज से जुड़ा है। सालों पहले मूसा ने एक जुए की शर्त में वही लड़की जीत ली थी। आज उसी लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने वाला है। जैसे ही मूसा और अली और असलम के घर पहुंचते हैं, माहौल बदल जाता है। असलम उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आए? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मूसा हालात संभालने की कोशिश करता है और कहता है, असलम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन असलम उसे डांटते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। मेरी बेटी कभी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। पिया ये सब सुनकर घबरा जाती है। वह अपने बाप से पूछती है, अब्बा आखिर मामला क्या है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन असलम साफ कह देता है, बेटा तुम मेरी बेटी हो और बेटियां अपने बाप की बात मानती हैं। तुम्हारी शादी अली यार से नहीं हो सकती। बस पिया रोते हुए कहती है, लेकिन अब्बा मुझे तो सच्चाई बताइए। आखिर अली यार और उसके बाप में ऐसा क्या है कि आप उन्हें देखकर इतनी नफरत करने लगे? असलम चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपने अतीत को याद करके कांप उठता है। उसके दिल में डर है कि कहीं पिया को वह काला सच न पता चल जाए जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। दूसरी तरफ अली यार भी अपने बाप से सवाल करता है, अब्बा आखिर पिया के बाप ने आपको देखकर इतना गुस्सा क्यों किया? ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। मूसा उसे टालते हुए कहता है, बेटा वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें बेहतर होती हैं अगर छुपी रहे। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुम्हारी शादी पिया से होकर रहेगी। लेकिन अली यार अब और ज़्यादा बेचैन हो चुका है। वह अपने बाप को सबसे बेहतरीन बाप मानता है, लेकिन उसके दिल में यह शक बैठ चुका है कि उसके बाप और पिया के बाप के बीच कोई गहरा राज छुपा है। यहाँ से कहानी और ज़्यादा सस्पेंस में घिर जाती है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत है, दूसरी तरफ असलम का डर और मूसा का काला अतीत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पिया और अली यार की मोहब्बत एक हो पाएगी? क्या फिर असलम का डर और मूसा का राज उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा? जैसे ही असलम कमरे में अकेला बैठता है, उसका पुराना अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे सालों पहले उसने मजबूरी में अपनी इज्जत और अपनों का सौदा किया था। मूसा जैसे चालाक आदमी ने उस पर जुए की बाजी में जुल्म किया और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। असलम सोचता है कि अगर पिया को यह सच्चाई पता चल गई तो उसकी बेटी की नज़रों में उसका पिता होने का दर्जा ही गिर जाएगा। वह यही सोचकर चुप रहता है और अपनी बेटी से सच छुपा लेता है। दूसरी तरफ अली यार का दिल और बेचैन होता जा रहा है। वह सोचता है कि उसके अब्बा आखिर कौन सा राज छुपा रहे हैं। पिया की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल और भी दुखी हो जाता है। अली यार ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पिया को अपना बनाकर ही रहेगा। उधर रिदा बार बार पिया से कहती है, पिया तुम पागल हो क्या? अली यार जैसा लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुम यूं ही इनकार कर रही हो। लेकिन पिया आंसुओं में जवाब देती है, रिदा तुम नहीं समझोगी। जब मेरे अब्बा किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। इस बीच मूसा एक नई चाल चलता है। वह असलम के पड़ोस में रहने वाले अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है, अगर असलम ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और रास्ता निकाल लूँगा। मेरा बेटा किसी भी हाल में पिया को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत, दूसरी तरफ असलम का पुराना जख्म और मूसा की साजिशें। सवाल यह है कि क्या अली यार अपने बाप की
चालों से अनजान रहकर पिया को पा सकेगा? क्या पिया को कभी अपने अब्बा का वह राज पता चल पाएगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत नफरत और पुराने गुनाहों पर भारी पड़ पाएगी? असलम की हालत अब और भी बिगड़ने लगती है। वह रात रात भर जागकर अतीत की गलती को याद करता है और खुद को कोसता है। उसे लगता है कि अगर ये सच बाहर आया तो न सिर्फ पिया की जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि पूरा मोहल्ला उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि चाहे उसकी बेटी की खुशियां दांव पर क्यों न लग जाए, वह मूसा जैसे आदमी से रिश्ता कभी नहीं होने देगा। इधर अली यार पिया से बार बार मिलने की कोशिश करता है, लेकिन असलम सख्त पाबंदी लगा देता है। पिया के दिल में भी मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी है, मगर वह अपने अब्बा के गुस्से और दर्द को देखकर चुप रहती है। उसकी रातें रोते रोते गुजरती हैं। रिदा एक दिन पिया से कहती है, पिया, मोहब्बत को छुपाना आसान नहीं है। अगर तुम अली यार से दूर रहोगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। पिया आ भरते हुए जवाब देती है, रिदा, मैं अपने अब्बा के खिलाफ जाकर कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे उनके दर्द की वजह जाननी है। जब तक वह सच नहीं बताते मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर मूसा अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। वह अपने आदमियों से कहता है, असलम को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगर उसने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार किया तो मैं उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां से वह खुद सामने आकर हाथ जोड़ने पर मजबूर होगा। अब हालात और खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। असलम अपने अतीत के उस राज को छुपाने की कोशिश करता। जब पिया और अली यार आमने सामने आते हैं तो अली यार बिना वक्त गंवाए अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। यह सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां जिस लड़के के पीछे पागल हैं वही लड़का आज उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर रहा है। पिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रिदा यह सब देखकर कहती है, पिया तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, यह तो लॉटरी लगने जैसा है। लेकिन पिया उसे रोक देती है और कहती है कि वह इस तरह नहीं सोचती। अली यार पिया को समझाता है, देखो पिया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों से फ्लर्ट करे। मैं तुम्हें अलग समझता हूँ। तुम खास हो। मेरे डैड ने कभी मेरी ख्वाहिश को ना नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे। मैंने उन्हें ख़ास तौर पर पाकिस्तान बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगे। यह सुनकर पिया और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह कहती है, तुम्हारे डैड पाकिस्तान में नहीं रहते। अली यार जवाब देता है, नहीं, वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन अब मेरी मोहब्बत के लिए लौट रहे हैं। दूसरी तरफ मूसा जो अली यार का बाप है यह सुनकर कहता है, बेटा फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त उसी मोहल्ले में रहता है। मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा और तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊँगा। लेकिन मूसा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वही मोहल्ला असलम का है और वही लड़की पिया है। असलम वही इंसान है जिससे मूसा का पुराना रिश्ता एक गहरे राज से जुड़ा है। सालों पहले मूसा ने एक जुए की शर्त में वही लड़की जीत ली थी। आज उसी लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने वाला है। जैसे ही मूसा और अली यार असलम के घर पहुंचते हैं, माहौल बदल जाता है। असलम उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आए? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मूसा हालात संभालने की कोशिश करता है और कहता है, असलम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन असलम उसे डांटते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। मेरी बेटी कभी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। पिया ये सब सुनकर घबरा जाती है। वह अपने बाप से पूछती है, अब्बा आखिर मामला क्या है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन असलम साफ कह देता है, बेटा तुम मेरी बेटी हो और बेटियां अपने बाप की बात मानती हैं। तुम्हारी शादी अली यार से नहीं हो सकती। बस पिया रोते हुए कहती है, लेकिन अब्बा मुझे तो सच्चाई बताइए। आखिर अली यार और उसके बाप में ऐसा क्या है कि आप उन्हें देखकर इतनी नफरत करने लगे? असलम चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपने अतीत को याद करके कांप उठता है। उसके दिल में डर है कि कहीं पिया को वह काला सच न पता चल जाए जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। दूसरी तरफ अली यार भी अपने बाप से सवाल करता है, अब्बा आखिर पिया के बाप ने आपको देखकर इतना गुस्सा क्यों किया? ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। मूसा उसे टालते हुए कहता है, बेटा वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें बेहतर होती हैं अगर छुपी रहे। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुम्हारी शादी पिया से होकर रहेगी। लेकिन अली यार अब और ज़्यादा बेचैन हो चुका है।
वह अपने बाप को सबसे बेहतरीन बाप मानता है, लेकिन उसके दिल में यह शक बैठ चुका है कि उसके बाप और पिया के बाप के बीच कोई गहरा राज छुपा है। यहाँ से कहानी और ज़्यादा सस्पेंस में घिर जाती है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत है, दूसरी तरफ असलम का डर और मूसा का काला अतीत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पिया और अली यार की मोहब्बत एक हो पाएगी? क्या फिर असलम का डर और मूसा का राज उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा? जैसे ही असलम कमरे में अकेला बैठता है, उसका पुराना अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे सालों पहले उसने मजबूरी में अपनी इज्जत और अपनों का सौदा किया था। मूसा जैसे चालाक आदमी ने उस पर जुए की बाजी में जुल्म किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। असलम सोचता है कि अगर पिया को यह सच्चाई पता चल गई तो उसकी बेटी की नज़रों में उसका पिता होने का दर्जा ही गिर जाएगा। वह यही सोचकर चुप रहता है और अपनी बेटी से सच छुपा लेता है। दूसरी तरफ अली यार का दिल और बेचैन होता जा रहा है। वह सोचता है कि उसके अब्बा आखिर कौन सा राज छुपा रहे हैं। पिया की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल और भी दुखी हो जाता है। अली यार ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पिया को अपना बनाकर ही रहेगा। उधर रिदा बार बार पिया से कहती है, पिया तुम पागल हो क्या? अली यार जैसा लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुम यूं ही इनकार कर रही हो। लेकिन पिया आंसुओं में जवाब देती है, रिदा तुम नहीं समझोगी। जब मेरे अब्बा किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। इस बीच मूसा एक नई चाल चलता है। वह असलम के पड़ोस में रहने वाले अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है, अगर असलम ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और रास्ता निकाल लूँगा। मेरा बेटा किसी भी हाल में पिया को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत, दूसरी तरफ असलम का पुराना जख्म और मूसा की साजिशें। सवाल यह है कि क्या अली यार अपने बाप की चालों से अनजान रहकर पिया को पा सकेगा? क्या पिया को कभी अपने अब्बा का वह राज पता चल पाएगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत नफरत और पुराने गुनाहों पर भारी पड़ पाएगी? असलम की हालत अब और भी बिगड़ने लगती है। वह रात रात भर जागकर अतीत की गलती को याद करता है और खुद को कोसता है। उसे लगता है कि अगर ये सच बाहर आया तो न सिर्फ पिया की जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि पूरा मोहल्ला उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि चाहे उसकी बेटी की खुशियां दांव पर क्यों न लग जाए, वह मूसा जैसे आदमी से रिश्ता कभी नहीं होने देगा। इधर अली यार पिया से बार बार मिलने की कोशिश करता है, लेकिन असलम सख्त पाबंदी लगा देता है। पिया के दिल में भी मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी है, मगर वह अपने अब्बा के गुस्से और दर्द को देखकर चुप रहती है। उसकी रातें रोते रोते गुजरती हैं। रिदा एक दिन पिया से कहती है, पिया मोहब्बत को छुपाना आसान नहीं है। अगर तुम अली यार से दूर रहोगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। पिया आ भरते हुए जवाब देती है, रिदा मैं अपने अब्बा के खिलाफ जाकर कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे उनके दर्द की वजह जाननी है। जब तक वह सच नहीं बताते मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर मूसा अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। वह अपने आदमियों से कहता है, असलम को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगर उसने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार किया तो मैं उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां से वह खुद सामने आकर हाथ जोड़ने पर मजबूर होगा। अब हालात और खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। असलम अपने अतीत के उस राज को छुपाने की कोशिश करता। जब पिया और अली यार आमने सामने आते हैं तो अली यार बिना वक्त गंवाए अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। यह सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां जिस लड़के के पीछे पागल हैं वही लड़का आज उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर रहा है। पिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रिदा यह सब देखकर कहती है, पिया तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, यह तो लॉटरी लगने जैसा है। लेकिन पिया उसे रोक देती है और कहती है कि वह इस तरह नहीं सोचती। अली यार पिया को समझाता है, देखो पिया मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों से फ्लर्ट करे। मैं तुम्हें अलग समझता हूँ। तुम खास हो। मेरे डैड ने कभी मेरी ख्वाहिश को ना नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे। मैंने उन्हें ख़ास तौर पर पाकिस्तान बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगे। यह सुनकर पिया और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह कहती है, तुम्हारे डैड पाकिस्तान में नहीं रहते। अली यार जवाब देता है, नहीं वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं लेकिन अब मेरी मोहब्बत के लिए लौट रहे हैं। दूसरी तरफ मूसा जो अली यार का बाप है यह सुनकर कहता है, बेटा फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त उसी मोहल्ले में रहता है।
मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा और तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊँगा। लेकिन मूसा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वही मोहल्ला असलम का है और वही लड़की पिया है। असलम वही इंसान है जिससे मूसा का पुराना रिश्ता एक गहरे राज से जुड़ा है। सालों पहले मूसा ने एक जुए की शर्त में वही लड़की जीत ली थी। आज उसी लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने वाला है। जैसे ही मूसा और अली यार असलम के घर पहुंचते हैं, माहौल बदल जाता है। असलम उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आए? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मूसा हालात संभालने की कोशिश करता है और कहता है, असलम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन असलम उसे डांटते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। मेरी बेटी कभी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। पिया ये सब सुनकर घबरा जाती है। वह अपने बाप से पूछती है, अब्बा आखिर मामला क्या है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन असलम साफ कह देता है, बेटा तुम मेरी बेटी हो और बेटियां अपने बाप की बात मानती हैं। तुम्हारी शादी अली यार से नहीं हो सकती। बस पिया रोते हुए कहती है, लेकिन अब्बा मुझे तो सच्चाई बताइए। आखिर अली यार और उसके बाप में ऐसा क्या है कि आप उन्हें देखकर इतनी नफरत करने लगे? असलम चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपने अतीत को याद करके कांप उठता है। उसके दिल में डर है कि कहीं पिया को वह काला सच न पता चल जाए जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दूसरी तरफ अली यार भी अपने बाप से सवाल करता है, अब्बा आखिर पिया के बाप ने आपको देखकर इतना गुस्सा क्यों किया? जरूर इसके पीछे कोई वजह है। मूसा उसे टालते हुए कहता है, बेटा वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें बेहतर होती हैं अगर छुपी रहे। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुम्हारी शादी पिया से होकर रहेगी। लेकिन अली यार अब और ज्यादा बेचैन हो चुका है। वह अपने बाप को सबसे बेहतरीन बाप मानता है, लेकिन उसके दिल में यह शक बैठ चुका है कि उसके बाप और पिया के बाप के बीच कोई गहरा राज छुपा है। यहाँ से कहानी और ज्यादा सस्पेंस में घिर जाती है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत है, दूसरी तरफ असलम का डर और मूसा का काला अतीत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पिया और अली यार की मोहब्बत एक हो पाएगी? क्या फिर असलम का डर और मूसा का राज उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? जैसे ही असलम कमरे में अकेला बैठता है, उसका पुराना अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे सालों पहले उसने मजबूरी में अपनी इज्जत और अपनों का सौदा किया था। मूसा जैसे चालाक आदमी ने उस पर जुए की बाजी में जुल्म किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। असलम सोचता है कि अगर पिया को यह सच्चाई पता चल गई तो उसकी बेटी की नज़रों में उसका पिता होने का दर्जा ही गिर जाएगा। वह यही सोचकर चुप रहता है और अपनी बेटी से सच छुपा लेता है। दूसरी तरफ अली यार का दिल और बेचैन होता जा रहा है। वह सोचता है कि उसके अब्बा आखिर कौन सा राज छुपा रहे हैं। पिया की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल और भी दुखी हो जाता है। अली यार ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पिया को अपना बनाकर ही रहेगा। उधर रिदा बार बार पिया से कहती है, पिया तुम पागल हो क्या? अली यार जैसा लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुम यूं ही इनकार कर रही हो। लेकिन पिया आंसुओं में जवाब देती है, रिदा तुम नहीं समझोगी। जब मेरे अब्बा किसी चीज के खिलाफ खड़े होते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। इस बीच मूसा एक नई चाल चलता है। वह असलम के पड़ोस में रहने वाले अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है, अगर असलम ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और रास्ता निकाल लूंगा। मेरा बेटा किसी भी हाल में पिया को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत, दूसरी तरफ असलम का पुराना जख्म और मूसा की साजिशें। सवाल यह है कि क्या अली यार अपने बाप की चालों से अनजान रहकर पिया को पा सकेगा? क्या पिया को कभी अपने अब्बा का वह राज पता चल पाएगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत नफरत और पुराने गुनाहों पर भारी पड़ पाएगी? असलम की हालत अब और भी बिगड़ने लगती है। वह रात रात भर जागकर अतीत की गलती को याद करता है और खुद को कोसता है। उसे लगता है कि अगर ये सच बाहर आया तो न सिर्फ पिया की जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि पूरा मोहल्ला उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि चाहे उसकी बेटी की खुशियां दांव पर क्यों न लग जाए, वह मूसा जैसे आदमी से रिश्ता कभी नहीं होने देगा। इधर अली यार पिया से बार बार मिलने की कोशिश करता है, लेकिन असलम सख्त पाबंदी लगा देता है। पिया के दिल में भी मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी है,
मगर वह अपने अब्बा के गुस्से और दर्द को देखकर चुप रहती है। उसकी रातें रोते रोते गुजरती हैं। रिदा एक दिन पिया से कहती है, पिया, मोहब्बत को छुपाना आसान नहीं है। अगर तुम अली यार से दूर रहोगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। पिया आ भरते हुए जवाब देती है, रिदा, मैं अपने अब्बा के खिलाफ जाकर कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे उनके दर्द की वजह जाननी है। जब तक वह सच नहीं बताते मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर मूसा अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। वह अपने आदमियों से कहता है, असलम को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगर उसने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार किया तो मैं उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां से वह खुद सामने आकर हाथ जोड़ने पर मजबूर होगा। अब हालात और खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। असलम अपने अतीत के उस राज को छुपाने की कोशिश करता। जब पिया और अली यार आमने सामने आते हैं तो अली यार बिना वक्त गंवाए अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। यह सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां जिस लड़के के पीछे पागल हैं वही लड़का आज उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर रहा है। पिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रिदा यह सब देखकर कहती है, पिया तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, यह तो लॉटरी लगने जैसा है। लेकिन पिया उसे रोक देती है और कहती है कि वह इस तरह नहीं सोचती। अली यार पिया को समझाता है, देखो पिया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों से फ्लर्ट करे। मैं तुम्हें अलग समझता हूँ। तुम खास हो। मेरे डैड ने कभी मेरी ख्वाहिश को ना नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे। मैंने उन्हें ख़ास तौर पर पाकिस्तान बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगे। यह सुनकर पिया और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह कहती है, तुम्हारे डैड पाकिस्तान में नहीं रहते। अली यार जवाब देता है, नहीं, वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन अब मेरी मोहब्बत के लिए लौट रहे हैं। दूसरी तरफ मूसा जो अली यार का बाप है यह सुनकर कहता है, बेटा फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त उसी मोहल्ले में रहता है। मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा और तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊँगा। लेकिन मूसा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वही मोहल्ला असलम का है और वही लड़की पिया है। असलम वही इंसान है जिससे मूसा का पुराना रिश्ता एक गहरे राज से जुड़ा है। सालों पहले मूसा ने एक जुए की शर्त में वही लड़की जीत ली थी। आज उसी लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने वाला है। जैसे ही मूसा और अली यार असलम के घर पहुंचते हैं माहौल बदल जाता है। असलम उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आए? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मूसा हालात संभालने की कोशिश करता है और कहता है, असलम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन असलम उसे डांटते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। मेरी बेटी कभी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। पिया ये सब सुनकर घबरा जाती है। वह अपने बाप से पूछती है, अब्बा आखिर मामला क्या है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन असलम साफ कह देता है, बेटा तुम मेरी बेटी हो और बेटियां अपने बाप की बात मानती हैं। तुम्हारी शादी अली यार से नहीं हो सकती। बस पिया रोते हुए कहती है, लेकिन अब्बा मुझे तो सच्चाई बताइए। आखिर अली यार और उसके बाप में ऐसा क्या है कि आप उन्हें देखकर इतनी नफरत करने लगे? असलम चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपने अतीत को याद करके कांप उठता है। उसके दिल में डर है कि कहीं पिया को वह काला सच ना पता चल जाए जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दूसरी तरफ अली यार भी अपने बाप से सवाल करता है, अब्बा आखिर पिया के बाप ने आपको देखकर इतना गुस्सा क्यों किया? जरूर इसके पीछे कोई वजह है। मूसा उसे टालते हुए कहता है, बेटा वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें बेहतर होती हैं अगर छुपी रहे। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुम्हारी शादी पिया से होकर रहेगी। लेकिन अली यार अब और ज्यादा बेचैन हो चुका है। वह अपने बाप को सबसे बेहतरीन बाप मानता है, लेकिन उसके दिल में यह शक बैठ चुका है कि उसके बाप और पिया के बाप के बीच कोई गहरा राज छुपा है। यहाँ से कहानी और ज्यादा सस्पेंस में घिर जाती है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत है, दूसरी तरफ असलम का डर और मूसा का काला अतीत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पिया और अली यार की मोहब्बत एक हो पाएगी? क्या फिर असलम का डर और मूसा का राज उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? जैसे ही असलम कमरे में अकेला बैठता है, उसका पुराना अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे सालों पहले उसने मजबूरी में अपनी इज्जत और अपनों का सौदा किया था। मूसा जैसे चालाक आदमी ने उस पर जुए की बाजी में जुल्म किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। असलम सोचता है कि अगर पिया को यह
सच्चाई पता चल गई तो उसकी बेटी की नज़रों में उसका पिता होने का दर्जा ही गिर जाएगा। वह यही सोचकर चुप रहता है और अपनी बेटी से सच छुपा लेता है। दूसरी तरफ अली यार का दिल और बेचैन होता जा रहा है। वह सोचता है कि उसके अब्बा आखिर कौन सा राज छुपा रहे हैं। पिया की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल और भी दुखी हो जाता है। अली यार ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पिया को अपना बनाकर ही रहेगा। उधर रिदा बार बार पिया से कहती है, पिया तुम पागल हो क्या? अली यार जैसा लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुम यूं ही इनकार कर रही हो। लेकिन पिया आंसुओं में जवाब देती है, रिदा तुम नहीं समझोगी। जब मेरे अब्बा किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। इस बीच मूसा एक नई चाल चलता है। वह असलम के पड़ोस में रहने वाले अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है, अगर असलम ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और रास्ता निकाल लूँगा। मेरा बेटा किसी भी हाल में पिया को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत, दूसरी तरफ असलम का पुराना जख्म और मूसा की साजिशें। सवाल यह है कि क्या अली यार अपने बाप की चालों से अनजान रहकर पिया को पा सकेगा? क्या पिया को कभी अपने अब्बा का वह राज पता चल पाएगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत नफरत और पुराने गुनाहों पर भारी पड़ पाएगी? असलम की हालत अब और भी बिगड़ने लगती है। वह रात रात भर जागकर अतीत की गलती को याद करता है और खुद को कोसता है। उसे लगता है कि अगर ये सच बाहर आया तो न सिर्फ पिया की जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि पूरा मोहल्ला उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि चाहे उसकी बेटी की खुशियां दांव पर क्यों न लग जाए, वह मूसा जैसे आदमी से रिश्ता कभी नहीं होने देगा। इधर अली यार पिया से बार बार मिलने की कोशिश करता है, लेकिन असलम सख्त पाबंदी लगा देता है। पिया के दिल में भी मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी है, मगर वह अपने अब्बा के गुस्से और दर्द को देखकर चुप रहती है। उसकी रातें रोते रोते गुजरती हैं। रिदा एक दिन पिया से कहती है, पिया मोहब्बत को छुपाना आसान नहीं है। अगर तुम अली यार से दूर रहोगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। पिया आ भरते हुए जवाब देती है, रिदा मैं अपने अब्बा के खिलाफ जाकर कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे उनके दर्द की वजह जाननी है। जब तक वह सच नहीं बताते मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर मूसा अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। वह अपने आदमियों से कहता है, असलम को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगर उसने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार किया तो मैं उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां से वह खुद सामने आकर हाथ जोड़ने पर मजबूर होगा। अब हालात और खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। असलम अपने अतीत के उस राज को छुपाने की कोशिश करता। जब पिया और अली यार आमने सामने आते हैं तो अली यार बिना वक्त गंवाए अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। यह सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां जिस लड़के के पीछे पागल हैं वही लड़का आज उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर रहा है। पिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रिदा यह सब देखकर कहती है, पिया तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, यह तो लॉटरी लगने जैसा है। लेकिन पिया उसे रोक देती है और कहती है कि वह इस तरह नहीं सोचती। अली यार पिया को समझाता है, देखो पिया मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों से फ्लर्ट करे। मैं तुम्हें अलग समझता हूँ। तुम खास हो। मेरे डैड ने कभी मेरी ख्वाहिश को ना नहीं किया और इस बार भी नहीं करेंगे। मैंने उन्हें ख़ास तौर पर पाकिस्तान बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगे। यह सुनकर पिया और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह कहती है, तुम्हारे डैड पाकिस्तान में नहीं रहते। अली यार जवाब देता है, नहीं वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं लेकिन अब मेरी मोहब्बत के लिए लौट रहे हैं। दूसरी तरफ मूसा जो अली यार का बाप है यह सुनकर कहता है, बेटा फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त उसी मोहल्ले में रहता है। मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा और तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊँगा। लेकिन मूसा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वही मोहल्ला असलम का है और वही लड़की पिया है। असलम वही इंसान है जिससे मूसा का पुराना रिश्ता एक गहरे राज से जुड़ा है। सालों पहले मूसा ने एक जुए की शर्त में वही लड़की जीत ली थी। आज उसी लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने वाला है। जैसे ही मूसा और अली यार असलम के घर पहुंचते हैं माहौल बदल जाता है। असलम उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आए? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मूसा हालात संभालने की कोशिश करता है और कहता है, असलम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करता है।
इसमें बुरा क्या है? लेकिन असलम उसे डांटते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। मेरी बेटी कभी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। पिया ये सब सुनकर घबरा जाती है। वह अपने बाप से पूछती है, अब्बा आखिर मामला क्या है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन असलम साफ कह देता है, बेटा तुम मेरी बेटी हो और बेटियां अपने बाप की बात मानती हैं। तुम्हारी शादी अली यार से नहीं हो सकती। बस पिया रोते हुए कहती है, लेकिन अब्बा मुझे तो सच्चाई बताइए। आखिर अली यार और उसके बाप में ऐसा क्या है कि आप उन्हें देखकर इतनी नफरत करने लगे? असलम चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपने अतीत को याद करके कांप उठता है। उसके दिल में डर है कि कहीं पिया को वह काला सच न पता चल जाए जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दूसरी तरफ अली यार भी अपने बाप से सवाल करता है, अब्बा आखिर पिया के बाप ने आपको देखकर इतना गुस्सा क्यों किया? जरूर इसके पीछे कोई वजह है। मूसा उसे टालते हुए कहता है, बेटा वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें बेहतर होती हैं अगर छुपी रहे। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुम्हारी शादी पिया से होकर रहेगी। लेकिन अली यार अब और ज्यादा बेचैन हो चुका है। वह अपने बाप को सबसे बेहतरीन बाप मानता है, लेकिन उसके दिल में यह शक बैठ चुका है कि उसके बाप और पिया के बाप के बीच कोई गहरा राज छुपा है। यहाँ से कहानी और ज्यादा सस्पेंस में घिर जाती है। एक तरफ अली यार और पिया की मासूम मोहब्बत है, दूसरी तरफ असलम का डर और मूसा का काला अतीत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पिया और अली यार की मोहब्बत एक हो पाएगी? क्या फिर असलम का डर और मूसा का राज उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? जैसे ही असलम कमरे में अकेला बैठता है, उसका पुराना अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद